हेलो स्टूडेंट्स, हमने देख लिया क्रेब्स साइकिल में किस तरह से पायरुविक एसिड से एसिटाइल सल्फर कोएंजाइम में और एसिटाइल सल्फर कोएंजाइम कैसे ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। और ये सारी साइकिल हमने देखी स्टेप बाय स्टेप कैसे होती है। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ये स्टेप हमें सीक्वेंस में लर्न नहीं रहते, आगे पीछे हो जाता है। हमें ये याद नहीं रहता कि NADH कहाँ फॉर्म हुआ, FAD कहाँ फॉर्म हुआ, किस स्टेप पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई, सारा मेसअप हो जाता है। तो जस्ट टू अवॉइड दिस मेसअप आई एम here with a formula which I have written here. You can see CCIOK SSFMO, right? Here you can see CCIOK SSFMO। कैसे याद रखेंगे? CCI, देखो देखो मुझे, ओके देख लिया, ओके तो क्या हो गया CCI ओके। इसको यहाँ पर ब्रेक करके फिर हम सेकंड फ्रेज बना लेंगे SSFMO। सिस्टर सिस्टर के साथ यानी दो सिस्टर फरीदाबाद मेट्रो से ओखला चली गई। कंबाइन करते हैं CCI ओके, देखो देखो मुझे, देख लिया ओके। बस आगे चलो, क्या हुआ है कि दो सिस्टर्स फरीदाबाद मेट्रो से ओखला चले गए। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब आप देख लो CCI सिट्रिक एसिड से सैकोनेटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ओके ऑक्सालोसक्सिनिक एसिड, कीटोग्लूटारिक एसिड, SS दोनों सिस्टर्स सक्सिनाइल सल्फर कोएंजाइम एंड सक्सिनिक एसिड, FMO फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड एंड ऑक्सालो एसिटिक एसिड। तो ये हमने एक बार में सीक्वेंस याद कर लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि कहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकली। कार्बन डाइऑक्साइड जो कीटोग्लूटारिक एसिड है यानी के दोनों तरफ वाले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से पहले और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से बाद में। तो ये दोनों स्टेप पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। वेरी सिंपल, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। अब NAD कहाँ रिलीज होता है, तो हम इसके लिए फिर से इस फॉर्मूले पे आते हैं। आप इसको दो दो के पेयर्स में डिवाइड कर दो, CCIOKSSFMO, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 5 आप देख रहे हो, ये ऊपर मैंने कर्व से शो किया हुआ है, ठीक है। तो 2 3 5 पर NADH रिलीज होते हैं, आप देख लीजिए। 2 क्या है, I और O के बीच वाला स्टेप यानी आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सालोसक्सिनिक एसिड के बीच का स्टेप। नेक्स्ट क्या है, 3 K से S के बीच का स्टेप यानी कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल सल्फर कोएंजाइम के बीच का स्टेप। और नंबर 5 क्या है, M और O मैलिक एसिड से ऑक्सालो एसिटिक एसिड के बीच का स्टेप। तो ये हमने देख लिया। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज होती है और NADH कहाँ रिलीज होते हैं। अब बचता है GTP और FADH। तो GTP मिलता है दोनों सिस्टर के बीच में और उसके साथ FAD मिलता है फ्यूमेरिक एसिड वाले स्टेप में, FF FAD एंड F फ्यूमेरिक एसिड। तो बिल्कुल सिंपल है, ये मैंने कर्व से दिखाया है आपको। SS के बीच में G और SF के बीच में F। तो SS के बीच में G यानी GTP और फ्यूमेरिक से पहले FAD। तो इस तरह से अगर आप याद रखोगे तो लाइफ लॉन्ग क्रेब्स साइकिल के स्टेप नहीं भूलोगे। दैट्स इट, थैंक यू।